फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन होने के बावजूद हर कोई कैसे कर पा रहा है भाई? बिना बैंक अकाउंट फ्रीज किए हर कोई कैसे कर पा रहा है? राइट, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपके। बड़े ध्यान से वीडियो सुनना, बिना टाइम वेस्ट किए बताऊंगा सब कुछ। सबसे पहले एक चीज जान लो, मेरा खुद का फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री कॉपी ट्रेडिंग ग्रुप आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चेक करो। जैसे ही मैं कोई ट्रेड लेता हूँ एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू, मेरी कोडेड स्ट्रेटेजीज होती है, मैनुअली नहीं होती। मैनुअली प्रॉफिट बुक करता हूँ पार्शियल में। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ और आप देखो साथ में प्रॉफिट, ये डॉलर्स में प्रॉफिट है भाई। $170 $170 तीनों के, ये $300, राइट। और जब बुक करने होते हैं मैं बोल देता हूँ हाँ भाई बुक कर लो। ये फिर से नया ट्रेड आ गए, तीनों आ गए। ठीक है, और ये फिर से प्रॉफिट आ गए ट्रेड्स के, राइट। ऐसे मेरा ग्रुप चलता है। ये ग्रुप ज्वाइन होने के लिए आपको एक्सएम या फिर एक्सनेस में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिर्फ मेरे लिंक से ही खोलना है और पार्टनर कोड ऐड करना मत भूलना उसमें। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक जो हमारा था। देखो भाई, लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया में दो मेन ब्रोकर चलते हैं, एक्सनेस या फिर एक्सएम, राइट। सबको पता है इतनी बात, ओके। अब ये मेरा 2300 USD का बैलेंस है रियल अकाउंट में, एक्सनेस का है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैसे लूप होल यूज कर रहे हैं फॉरेक्स का। वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं ले रहे लोग। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक ऑनलाइन बैंक का ऑप्शन है ना, कि वो ऐसे नहीं ले रहे, क्योंकि कईयों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। जिनकी छोटे मोटे अकाउंट है वो बच रहे हैं, लेकिन जो बड़ी अमाउंट वाले बंदे हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, टेथर में USDT ERC में कर रहे हैं, और यहाँ पे USDT का एड्रेस भर रहे हैं अपने बाइनांस का। ठीक है, बाइनांस में गए, डिपॉजिट में गए, यहाँ पे USDT फिल किया, और यहाँ पे अपना जो भी नेटवर्क है, जैसे ये अपना नेटवर्क था अपना ERC20 का, राइट, या फिर TRC20 ले लो। ठीक है, यहाँ पे TRC20 का ये एड्रेस आ गया, यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पर भी फिर हमने TRC20 सेलेक्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पे वो एड्रेस हमने फिल कर दिया, और जैसे हम जो भी अमाउंट करेंगे फिल, तो ये हमारे पास विड्रॉ आ जाएगी हमारे बाइनांस में। बाइनांस इंडिया में लीगल होने वाला है, सबको पता है। ठीक है, गवर्नमेंट की बात चल रही है। क्रिप्टो भी पहले ग्रे एरिया में आता था, लेकिन अब 30% टैक्स है क्रिप्टो पे, सबको पता है। तो क्या है कि यहाँ पे वो मनी डिपॉजिट कर लेते हैं USDT में, और यहाँ से P2P ट्रेड करके वो अपने बैंक अकाउंट में डाल लेते हैं, राइट। तो लोग ये लूप होल यूज कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हर कोई कर रहा है। ये फॉरेक्स का लूप होल है फिलहाल इंडिया में। नहीं तो एक्सनेस या फिर एक्सएम काम ही नहीं करते होते इंडिया में अभी तक। ठीक है, कुछ लूप होल्स बचे हैं बिजनेसेस के। अब देखो फैमा क्या कहता है, फैमा का एक्ट भी मैं समझाता हूँ। काफी लोगों ने सुना होगा फैमा वायलेट होता है जब हम फॉरेक्स करते हैं, राइट। देखो फैमा कहता है, अगर आप ट्रेड करते हो, आपका पैसा बाहर जाता है इंडिया के ट्रेड करने के लिए, यानी कि जो मेन ब्रोकर है MT4 या फिर MT5, ऐसे ही और ब्रोकर्स हैं, ठीक है, तो आप फैमा एक्ट वायलेट करते हो अगर आपका पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है फॉरेक्स करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सएम और एक्सनेस जैसे ब्रोकर ने क्या किया हुआ है, इंडिया में ही अपने बंदे रखे हुए हैं जिनका इंडिया में ही बैंक अकाउंट है, राइट। आप एज अ ट्रेडर एक्सएम को जब पैसे डिपॉजिट करते हो ना, तो ये आपके इंडियन बंदों के अकाउंट में ही जा रहे हैं फिलहाल। ये भी लूप होल है भाई, समझना मेरी बात। आपका पैसा ट्रेड करने के लिए सीधा नहीं जा रहा है MT4 MT5 के पास, वो एक्सनेस खुद से ट्रेड लगाता आपके पैसे का MT4 और MT5 के पास, राइट। मेरी बात समझ रहे हो, आपका पैसा जा रहा है एक्सएम के बंदों के पास। ठीक है, आपका पैसा इंडिया में ही है, आपका पैसा ओरिजिनली आपका पैसा MT4 के पास नहीं गया। ठीक है, ओरिजिनली आपका पैसा एक्सनेस के पास गया। एक्सनेस ने अपना पैसा लगाया, जितना आपने एक्सनेस को दिया ना उतना ही उसने अपना पैसा लगाया MT4 को ट्रेड लेने के लिए, MT4 MT5 से। मेरी बात समझ गए? तो ये सीन चल रहा है। जो ऐसे जब आप विड्रॉल लेते हो आपको नेट प्रॉफिट लॉस दे देता है एक्सनेस। आपका जो फंड है वो इंडिया में ही घूम रहा है, ठीक है, वो इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है। ये भी लूप होल है भाई, ठीक है, प्रॉपरली ये लीगल नहीं है, राइट। लेकिन लोग कर रहे हैं भाई, लूप होल है बिजनेस का। जब तक चल रहा है लोग कर रहे हैं, ठीक है। जब तक नहीं चलेगा तब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे इन फ्यूचर पहले क्रिप्टो ग्रे एरिया में था, उस पर 30% टैक्स लगा दिया, है ना। तो मुझे क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर फॉरेक्स का भी कुछ ऐसा ही होगा कि जब इन्होंने प्रॉपर इसको लीगल करना होगा तो इस पर टैक्स इंक्रीज कर देंगे काफी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि लोग तो हटेंगे नहीं ट्रेड करने से, सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेगी गवर्नमेंट। तो अब बात आती है कि भाई क्या कुछ ऐसा भी है जो प्रॉपरली लीगल है फॉरेक्स में इंडिया में? जी हाँ, बिल्कुल है।
देखो आप लीगली कैसे कर सकते हो, प्रॉपर कोई टेंशन ही नहीं, गवर्नमेंट सब रेगुलेशन एंड ऑल। देखो आप जीरोधा में जाओ, ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जीरोधा, सबको पता, दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। यहाँ पे आप सर्च करो यूएसडी INR, JPY INR, ये सारी मेजर करेंसीज हैं भाई फॉरेक्स में, राइट। लेकिन ये INR में है, ठीक है, इंडियन रुपीज में है, तो ये लीगल। आप अगर देखो इसमें हर कोई ट्रेड करता नहीं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती एंड इसमें सेटअप्स काम नहीं करते ज्यादातर। जो सेटअप्स काम करते हैं वो फॉरेक्स में ही काम करते हैं, एक्स USD गोल्ड में, BTC USD में, या फिर USD JPY में, GBP JPY में, जो फॉरेक्स की मेन करेंसीज है, मेजर करेंसीज हैं, जो सेटअप्स वहीं पे काम करते हैं। ट्रेड हर कोई दुनिया का बंदा उन्हीं में ही करता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक मतलब कि ये है कि एक, हाँ, अगर ट्रेड करना, अगर इसमें आपका सेटअप बन रहा है इंडियन इन करेंसीज में, देन इट्स ओके, आप करो यहाँ पे, ठीक है। ये तो प्रॉपरली लीगल है भाई, इसमें तो कोई रोक टक है ही नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर है यार सारा, राइट। तो बस ये सीन है भाई। आई होप आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हाँ भाई कैसे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी बच रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं। तो भाई हर कोई लूप होल यूज कर रहा है आज के टाइम में, एंड वो लूप होल जब तक चल रहे हैं भाई, ठीक है। एक दिन जब बंद हो गए तब वो बंद होंगे, या फिर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी, क्या करना, रेगुलेट वगैरह धीरे धीरे, है ना। तो बाकी आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आप छोटी सी वीडियो में फर्स्ट होने के कारण, देखो मैं बड़ी बड़ी वीडियो में आके टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। मेरा वो काम नहीं है कि हाँ भाई लेंथी वीडियोस बना देना ज्यादा व्यूज के लिए, राइट। मेरा पॉइंट रहता है कि टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूं, आपका टाइम ज्यादा सेव हो। तो अब सब्सक्राइब करना मत भूलना।